गुड आफ्टरनून अरुणाचल। तो आज हम लोग सभी फिर से यहाँ में हम लोग आया हुआ है रिगार्डिंग 47 MTS पोस्ट विड्रॉन बाय APPSC एंड ट्रिम्स। तो FTF अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट का हिसाब से हम लोग टीम का हिसाब से हम लोग उसको अपडेट देने आया है। आज किस लिए आया, क्यों आया, आप सभी को बताएंगे। उस दिन हम लोग 11 नवंबर को हम लोग APSSB गया था एंड उसके बाद ट्रिम्स में गया था रिगार्डिंग दिस 47 पोस्ट विड्रॉन बाय APPSC एंड ट्रिम्स। उसमें हम लोग वर्बली गया था, क्यों, क्या, कैसे गया बोल के। तो उस दिन में हम लोग जाके ट्रिम्स में हम लोग RTI फॉर्म भी हम लोग फिल कर दिया था, किया था, जो डिटेल्स चाहिए, क्यों, क्या क्या कैसे किया बोल के ना। वो 11 नवंबर का दिन कोई हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का बाद में वो दिन कोई जो कि ट्रिम्स का डायरेक्टर से जो एक प्रेस रिलीज किया जाता है, वो प्रेस रिलीज में ऐसा है कि रिक्रूटमेंट रूल का वजह से वो लोग विड्रॉन किया गया बोला। और वहाँ में और ऐसा भी लिखा है कि 47 पोस्ट को री एडवर्टाइज किया जाएगा, लेकिन हम लोग वो प्रेस रिलीज को पब्लिक का तरफ से डिससेटिस्फाई है और पब्लिक को कंफ्यूज है और हम सभी कंफ्यूज है। वहाँ में क्या बोलना चाह रहा है, कैसे बोलना चाह रहा है और किस बेसिस में RR का वो लोग का ऐसा प्रॉब्लम्स है, कैसा है ट्रिम्स का, वो हम लोग को पता नहीं। तो इसलिए वो प्रेस रिलीज से हम लोग डिससेटिस्फाई होके हम लोग यहाँ पे उसका ऊपर फिर से हम लोग रिप्रेजेंटेशन का साथ में APPSC और ट्रिम्स में गया है। और ट्रिम्स में हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको हम पॉइंट वाइज बता देगा। डेट एंड टाइम फॉर री एडवर्टाइजमेंट ऑफ द विड्रॉन 47 MTS पोस्ट, जो कि डेट एंड टाइम री एडवर्टाइजमेंट कब किया जाना चाहिए, डेट एंड टाइम जैसे भी करके मेंशन करना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा। और 2 पॉइंट में हम लोग ये लिखा है, द फेट ऑफ कैंडिडेट्स हुज एज लिमिट वुड प्रिवेंट देम फॉर अप्लाइंग इन द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। अगर वो 47 MTS पोस्ट को जो अगर डिले टेक्टिक्स से अगर एडवर्टाइज किया जाएगा तो अभी का समय में जो एग्जाम देना चाह रहा है वो लोग का क्या पता उसी समय में एज ओवर भी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट करने से भी नहीं दे पाएगा। इसलिए अभी ऑन गोइंग में जैसे भी करेगा एग्जाम को जैसे भी करके 47 MTS पोस्ट का एनी हाउ कंडक्ट कराना चाहिए। तो उसका बाद हम लोग 3 पॉइंट में 3 पॉइंट में ये लिखा है कि पॉइंट यह है कि द एग्जैक्ट रीजंस फॉर द विड्रॉवल ऑफ द 47 MTS पोस्ट एंड द अपडेट ऑन द एडमिनमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द ट्रिम्स MTS पोस्ट। जो एग्जैक्ट रीजन क्या है विड्रॉवल करने का, और इसके बाद जो रिक्रूटमेंट रूल में ट्रिम्स का जो रिक्रूटमेंट रूल का क्या अपडेट है ना, वो हम लोग को चाहिए रीजन। उसका 4 पॉइंट में हमने ये लिखा है कि गारंटी दैट द सेम 47 MTS पोस्ट वुड बी री एडवर्टाइजमेंट। क्या हो ये 47 पोस्ट MTS पोस्ट क्या ये री एडवर्टाइजमेंट ये होगा क्या ना, ये हम लोग गारंटी है कि नहीं है, ये हम लोग पॉइंट लिखा है। और उसका बाद 5 पॉइंट में ये लिखा है, द इंस्टेड ऑफ फ्रेश advertisement, the withdrawal of 47 MTS posts to be continued in the same ongoing combined secondary level examination 2024 after suitable amendment of the recruitment rules। जो ये प्रेस 47 पोस्ट को नहीं करके बाद में दूसरा फिर से वो लोग नया से फिर से 47 पोस्ट क्रिएट किया जाके एग्जाम कंडक्ट भी कर सकता है, और ये रिसेंट वाला को वो लोग के अंडर में बिक के भी बाद में किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको अभी ऑन गोइंग अभी समय इसको एग्जाम को जिससे भी करके कंटिन्यू करना चाहिए, ये था। तो इसके बाद हम लोग APSSB में ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है। APSSB में हम लोग ये पॉइंट दिया है कि नंबर 1 इज द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन APSSB legally empowered to the withdraw posts after they have been advertised in the public domain। क्या APSSB का ये एम्पावरमेंट है क्या कि जो भी एग्जाम है जो जैसे कि एडवर्टाइज करने के बाद जो इसको विड्रॉन करना, ये एम्पावर है क्या, ऐसा है, कोई होता है क्या, हमने ये पूछा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है, हाउ डू द APSSB compensate the applicant after the advertised posts are reduced due at withdrawal of post। APSSB कैसे कंपेंसेट करेगा कि जो कि एप्लीकेंट को एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो वो लोग विड्रॉन किया जाता है और इसका जगह में वो कैंडिडेट एप्लीकेंट को वो क्या कंपेंसेट करेगा, हम ये सवाल करते हैं, डिटेल चाहिए हम लोग को। और 3rd नंबर ये है कि 3 नंबर में ये APSSB को हम लोग ये लिखा है कि द लिस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन
where the posts were reduced due to withdrawal of posts and also all the parameter considered while withdrawing the post। जो कि लिस्ट ऑफ जितना भी एग्जामिनेशन जो कि वो लोग विड्रोवल किया है उसको कैसे करके कंसीडर करके उसका कैसे मेजरमेंट करेगा कि कब क्या होना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए ना। एग्जामिनेशन वियर द पोस्ट, वो पोस्ट कहाँ चला गया ना, इसे करके हम लोग पूरा डिटेल चाहिए। तो इसका बाद हम लोग ये बोलना चाहता है कि जो अभी 47 एमटीएस पोस्ट है, ये 47 एमटीएस पोस्ट को अभी का समय में ये लोग नहीं करके बाद में आफ्टर 1-2 मंथ का बाद वो री एडवर्टाइज करेगा, तो उसी समय अगर ये एडवर्टाइज करेगा तो हम लोग का ये डाउट हो जाएगा कि ये 47 पोस्ट को अंदर से वो लोग पूरा बिकने का बाद में, एक तौर से पूरा बिकने का बाद में क्या पता उसी समय फिर से 47 पोस्ट री एडवर्टाइज कर भी सकता है, कौन पता। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड करता है कि हम लोग ये पब्लिक का जरिया से हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को अगर अभी का रिसेंट 47 पोस्ट का साथ में जो भी पोस्ट ऐड करना है अभी ऐड करके एग्ज़ाम अब कंडक्ट किया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो इसलिए जो प्रेस रिलीज था वो प्रेस रिलीज जो बिल्कुल सही नहीं लगा था। री एडवर्टाइजमेंट करेगा बोला है और रिक्रूटमेंट रूल का वजह से विड्रॉन किया गया है बोला है, लेकिन री एडवर्टाइजमेंट कब करेगा वो नहीं बताया। और आर का वजह से विड्रॉन किया गया है बोला, लेकिन किस बेसिस से किया गया है, एज का ना या क्या से। इसलिए हम लोग को जितना भी जो भी हो जल्दी से जल्दी उसको अभी ऑन गोइंग में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट डेट जल्दी से जल्दी डेट डिक्लेयर करके निकलना चाहिए। हम लोग का जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है और हम लोग एफ का हिसाब से हम लोग इसको फॉलो अप कर दे रहा है। तो आज हम लोग एपीएसएसबी और क्रीम्स को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दोनों सबमिट किया गया है। आरटीआई का जो उसमें है ट्रिम्स का ट्रिम्स डायरेक्टर जो ये सजेस्ट किया था कि विड्रॉन क्यों किया कैसे किया उसका डिटेल चाहिए, तो आरटीआई फॉर्म सबमिट करो बोला है और सबमिट किया गया है। तो उसी समय वो बोला था कि 11 नवंबर को वो बोला था कि विदिन 2 डेज में ये प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम लोग उसको डायरेक्टर सर को इसको भी हम लोग अपडेट को पूछा था कि सर आपने 2 डेज अंडर में विदिन प्रोवाइड किया जाएगा जो आरटीआई फॉर्म का जरिया से जो भी डिटेल्स है, लेकिन आज तक अब प्रोवाइड किया नहीं है बोला। तो वो जो बोला है वो आरटीआई का जो सेल का जो इंचार्ज है उसको वो पूछा जाएगा, अपडेट लेके बताएगा बोला। तो हम लोग भी ये आरटीआई फॉर्म का जितना भी डिटेल्स है वो लोग तरफ से जो डिटेल्स चाहिए उसको भी हम लोग को ज़्यादा डिले टिकटिंग नहीं चाहिए, विदिन 1 वीक का अंदर में डायरेक्टर सर आपने जैसे कमेंट्स किया है उसका हिसाब से हम लोग को प्रोवाइड कीजिए है, जैसे भी करके एनी हाउ वो है। हाँ, ये हम लोग का तरफ से, मेरा तरफ से और अरुणाचल का जितना भी पब्लिक्स और एस्पायरेंट्स का तरफ से हम सोचता है कि विदिन ये अभी नवंबर है, नवंबर महीना तक जिसे भी करके कराने के लिए डेट पूरा क्लियर और री एडवर्टाइजमेंट का डेट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये मन में ही हमको मेरा तरफ से काम ये चाहता है ये मन कोई जिसे भी करके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाना चाहिए। क्यों बोलने से बोलो आरआर का वजह से बोले है ना, तो आरआर का वजह से बोलने से तो वहाँ में इतना भी टेक्निकल इशू भी नहीं होगा, हमको ऐसे लगता है। और या तो अगर बोलो इतना से कॉम्प्लिकेटेड होता है बोलने से वो कुछ और है, वो लोग कहीं ना कहीं इसको मिसप्लेस कहीं ना कहीं अंदर में वो कर दे बिक देगा, ऐसे कर देगा सोल्व कर देगा, इसे हम लोग डाउट में आ जाएगा। तो इसलिए मेरा तरफ से तो हम सभी की तरफ से तो ये महीना में किसी भी करके कराना चाहिए एकदम से।